राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हम सभी लोग जो है शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखते हैं। शास्त्रों में दोस्तों मल मास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है, लेकिन जब तक मलमास चलते हैं दोस्तों, हम कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं किया जाता है। ये तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक हमारे घरों में ये मलमास का महीना चलता है, हमारे घरों में कोई भी शुभ मांगलिक जो कार्य है वो नहीं किया जाता है। मलमास को दोस्तों अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, खर मास के नाम से भी जाना जाता है। मल मास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये जो महीना है दोस्तों, ये धर्म, उपाय, यातना और साधनाओं के लिए जो समय है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मलमास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, इस महीने में हमें जितना हो सके उपाय, यात्रा और साधना जो करनी चाहिए। दोस्तों, ये महीना 18 सितंबर से शुरू हो चुका था, जो कि 16 अक्टूबर तक को ख़त्म होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये महीना कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। तो इस महीने को जाने से पहले, इस महीने को ख़त्म होने से पहले आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय, यातना और साधना जो है अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, जाते हुए इस महीने में अगर आपने भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया, तो आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वो ख़त्म होने लगेगी। दोस्तों, ये जो महीना है खरमास मलमास, इस महीने के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। इसीलिए दोस्तों, इस महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा जो है हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। इन दिनों में दोस्तों, अगर हम भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं, तो फिर देखिए हमारे जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां जो वो ख़त्म होने लगेगी। दोस्तों, ये जो महीना है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है, और इस महीने का जो नाम पुरुषोत्तम नाम रखा हुआ है वह भी भगवान विष्णु जी का एक विशेष नाम भी है। इस महीने में प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की तुलसी की माला से एक जाप जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, इस महीने में धार्मिक स्थलों पर दान और स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। यानी दोस्तों, इस महीने में हम अगर 1 रुपया भी दान करते हैं तो उसका हमें 100 गुना फल जो है प्राप्त होता है। और ऐसे ही दोस्तों, इस महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान का भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। तो ऐसे में अगर आप कहीं बार स्नान नहीं कर सकते हैं, तो रोज़ाना आपको एक काम करना है कि जो आप नहाते हैं, तो नहाने के पानी में दोस्तों आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जो है नहा लेना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपको गंगा नदी के समान स्नान प्राप्त होता है, और इस तरीके से नहाने से व्यक्ति के जो सभी पाप होते हैं वह धुल से जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर स्नान, दान आदि करने का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो इस दौरान नियमित रूप से आपको पीपल के वृक्ष में जल और कच्चा दूध अर्पित करने से धन, सुख, वैभव की भी प्राप्ति होती है। और ऐसे दोस्तों, इस महीने में जैसा कि आप लोगों को अभी हमने बताया कि इस महीने में आपको जितना हो सके आपको उपाय, साधना और यातना जो करनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, आपको इस महीने में जितना हो सके काम अवश्य करना चाहिए भगवान के प्रति। तो ऐसे ही दोस्तों, अभी संकष्टी चतुर्थी का दिन आ रहा है, तो आपके ये काम अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों। मल मास में सूर्य के नामों का स्मरण करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि मल मास में सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस महीने में सूर्य को अर्घ्य देकर इनके 12 नामों का जरूर पढ़ना चाहिए। इससे मन छा वरदान प्राप्त होता है, और हर तरह के कार्य को आपको सफलता मिलती है, और शुभ फल भी हैं जो आपको मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको भगवान सूर्य देव को जब भी अर्घ्य देते हैं तो इन नामों का आपको अवश्य ही बोलना चाहिए। और दोस्तों, नाम है ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आकार्याय नमः, ओम रवहे नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप अगर आप इन नामों का जाप अगर आप सूर्य देव को अर्घ्य देते समय करते हैं, तो आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वह ख़त्म होने लगती हैं।
और ऐसे दोस्तों तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें चावल, लाल फूल, लाल चंदन भी डालें और इसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाएं। इस दौरान आपको भगवान सूर्य के महामंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से क्या होता है, इस पानी का अर्घ्य देने का जो प्रभाव होता है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा करने से घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है, भाग्योदय में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और जो भी कुंडली में दोष उत्पन्न होते हैं वो सभी दोष जो हैं इस तरीके से काम करने से वो सभी खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों जो व्यक्ति सूर्योदय होने से पहले उठता है वो हमेशा सुखी और प्रसन्न रहता है और हमेशा वह निरोग रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भी भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का जो आरंभ है सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक जो भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को दोस्तों प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें हमें मूर्त रूप में देखा जा सकता है और अर्थात हर कोई इनके साक्षात दर्शन भी कर सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा माना गया है। दोस्तों सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का भी कारक माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होता है और उनके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के मन अंदर एक सुख का विद्यमान होता है। अब दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो आपको समाज में मान सम्मान के साथ उच्च पद की भी प्राप्ति होती है। हंसते खेलते परिवार का साथ मिलेगा, रोग जो है वो कोसों आपसे दूर रहते हैं। और दोस्तों भगवान सूर्य देव को आपको हमेशा जो पूजा करते हैं तो आपको आसन पर बैठकर ही पूजा करें, जिससे उसका लाभ आपको ज़्यादा मिल सके। कभी भी जल्दबाजी में आपको पूजा नहीं करनी चाहिए और मनोवांछित फल पाने के लिए आपको प्रतिदिन इस मंत्र का उच्चारण है जो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों वो मंत्र हैं ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाराहि मनोवांछित फल देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों अगर आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी दोस्तों आपको जो है जीवन की जुड़ी जो सारी परेशानियां हैं वो ख़त्म सी होने लगती हैं। और दोस्तों भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का जो सही समय है वो ब्रह्मा मुहूर्त में बताया गया है, जो कि सुबह 4:07 से सुबह 4 बजे से लेकर आप सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक कर सकते हैं, यानी 8 बजे तक भगवान सूर्य देव को अर्घ्य आप दे सकते हैं। इस समय क्या होता है कि पूरा वातावरण शांत होता है और दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं, जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इस समय पूजा करने से आपकी आर्थिक प्रार्थना सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती हैं और अब आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना है। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि जब भी सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो तब नंगे पैर आपको जल नहीं देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल आदि शास्त्रों में निषेध माना गया है। सूर्य को जल देने के लिए दोस्तों आपको तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों आप सूर्य देव को जल देते समय जल में ऐसा क्या मिलाना चाहिए जिससे उसका प्रभाव जो है बढ़ जाता है। तो आप दोस्तों पानी में जल में अक्षत, रौली और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और हो सके तो दोस्तों यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले पानी में मिला लीजिए, क्योंकि दोस्तों यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसीलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ आपके सर के ऊपर हो और साथ ही धारा जमीन पर गिर रही हो तो वो आपके पैरों से जो है नहीं टकरानी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों सूर्य देव को चढ़ाए गए जल में आपको कुछ पानी बचा लेना चाहिए, उसको अपने हाथ में लेकर चारों दिशाओं में उसे छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के आसपास जो होता है वातावरण जो है पॉजिटिविटी बनी रहती है और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि भी जो है इस तरीके से करने घर में सकारात्मकता बनी रहती है। नकारात्मकता है जो आपके घर में कभी नहीं आती हैं। और दोस्तों भगवान सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाने से लाभ मिलता है। मीठा जल से तात्पर्य है कि आप साफ शुद्ध पानी में मिश्री भी मिला सकते हैं।
सूर्य को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रहे कि जल की धारा धीरे धीरे दें, यानी आपको भगवान सूर्य देव को जो अर्घ्य दे रहे हैं वो बड़े आराम से और धीरे धीरे तरीके से देने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो जुड़ी सारी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे से कम होने लगती हैं।